हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा को और अन्य कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे ताकि हम लोग का कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है कृषि एवं संवर्ग क्षेत्र। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा उसे हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सभी। इसकी व्याख्या है, भारत में उपयुक्त सभी संस्थाएं कृषि वित्त स्रोत के हैं, जिसमें दो वर्ग है, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। तो इसका संस्थागत स्रोत है सहकारी समितियां, PSCS, PCRDB, क्षेत्रीय बैंक है RRB, अनुसूचित व्यापारिक बैंक और नाबार्ड। दूसरा है गैर संस्थागत स्रोत, महाजन और साहूकार संबंधी और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार, आढ़त आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाफेड किससे संबंधित है? तो ये कृषि विपणन से है। इसकी व्याख्या है, अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कृषि विपणन से संबंधित है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। नाफेड का प्रमुख उद्देश्य है कृषि व वनोपजों का विपणन, संसाधन, भंडारण करना, कृषि उपकरणों एवं यंत्रों आदि का वितरण करना तथा कृषि कार्य हेतु कृषकों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किया जाता है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। इसकी व्याख्या है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस पुस्तक को भारतीय कृषि का विश्वकोश माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें भारतीय कृषि के परिवर्तनशील परिदृश्य को व्यक्त किया जाता है। इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष 1961 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो 15। इसकी व्याख्या देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा 1989 ईस्वी में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। इस कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में उस क्षेत्र विशेष के भौतिक गुणों और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के आधार पर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति कौन सी है? तो होगा अल्फांसो। इसकी व्याख्या है, निर्यात हेतु आम की लोकप्रिय प्रजाति अल्फांसो है। भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। इसका नाम अल्फांसो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुर्क के सम्मान में रखा गया था। भारत विश्व में आम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, कुल वैश्विक उत्पादन का 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन कृषि ऋण का प्रदान किया जाता है तो भूमि विकास बैंक द्वारा। इसकी व्याख्या है, भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक ग्रामीण साख की दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। भूमि विकास बैंकों को पूंजी, अंश पूंजी, जमा तथा ऋण पत्रों के निर्गमन आदि से प्राप्त होती है। भूमि विकास बैंकों का मुख्य उद्देश्य भूमि विकास, कृषि सुधार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। सामान्यतः दीर्घकालिक कृषि ऋण 5 से 20 वर्ष या उससे अधिक अवधि के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सोयाबीन कृषि की अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में है। इसकी व्याख्या देखें, सोयाबीन प्रचुर प्रोटीन युक्त तिलहन फसल है। वर्ष 2015-16 में सोयाबीन की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश 5.91 मिलियन हेक्टेयर में है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र 3.77 मिलियन हेक्टेयर का, तीसरा स्थान राजस्थान 1.20 मिलियन हेक्टेयर का है। सोयाबीन के उत्पादन में भारत विश्व का चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ सन 1966 ईस्वी में खरीफ फसल से हुआ। भारत में इस क्रांति के प्रवर्तक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन है।
इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के कुछ जिलों में पड़ा। हरित क्रांति से सर्वाधिक वृद्धि गेहूं उत्पादन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो जैविक कृषि। इसकी व्याख्या है, जैविक कृषि एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिक तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जैविक कृषि वाला राष्ट्र है। सिक्किम भारत का एवं संपूर्ण दक्षिण एशिया का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1985 ईस्वी में। इसकी व्याख्या है, सर्वप्रथम फसल बीमा योजना गुजरात में सन 1972 ईस्वी में प्रारंभ की गई। इसे 1 अप्रैल 1985 से नियमित और व्यापक स्तर पर अपनाया गया, जिसे व्यापक फसल बीमा योजना CCIS के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, वर्तमान में इसका स्थान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY वर्ष 2016 ने ले लिया है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2%, रबी 1.5% तथा बागवानी 5% फसलों के लिए प्रीमियम राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर मूल्य बढ़ाने का उद्देश्य है, तो इस योजना के निहित सब्सिडी का भार कम हो सके। इसकी व्याख्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। यदि सरकार PDS से विस्तृत अनाजों की कीमतों में वृद्धि करती है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि PDS पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार सरकार पर कम होगा। PDS का प्रारंभ सन 1940 ईस्वी में किया गया था, जिसका विस्तार 1970 से 1980 ईस्वी के दौरान व्यापक स्तर पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है तो मानव संसाधन विकास करना नहीं है। इसकी व्याख्या देखें, वर्ष 2005 से 6 में प्रारंभ राष्ट्रीय बागवानी मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके प्रमुख उद्देश्य अग्रलिखित है। बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि तथा कृषक समूह के निर्माण को प्रोत्साहित करना, उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन के माध्यम से सस्टेन प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना तथा बागवानी उत्पादन किसानों की आय एवं पोषण सुरक्षा में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की है? तो तीसरी योजना। इसकी व्याख्या है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की थी। सन 1961 से 1966 तक की अवधि कृषि उत्पादन की वृद्धि दर -1.0% दर्ज की गई। यह भारत के लिए युद्ध काल और राजनीतिक अस्थिरता का काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना और उत्पादन बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है टमाटर, प्याज, आलू के मूल्य का नियंत्रण। इसकी व्याख्या है, बजट वर्ष 2018-19 में टमाटर, प्याज और आलू टॉप की कीमतों की स्थिर रखने के हेतु ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है किसानों को उसके उपजों की सही कीमत प्राप्त हो तथा उपभोक्ताओं को भी उपयुक्त कीमतों पर यह उत्पाद प्राप्त हो। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से संबंधित है, तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसकी व्याख्या है, वर्ष 2016 से 20 की अवधि हेतु 6000 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक नई केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य कृषि उपजों की बर्बादी में कमी लाकर प्रसंस्कृत कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना। इस योजना में कृषि प्रसंस्करण संकुलों का निर्माण भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? तो 2004 में।
राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन वर्ष 2004 में कृषि वैज्ञानिक M.A. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की सुरक्षा करना है। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में तीव्र एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 का प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रमुख कृषि बोर्ड एवं उसके मुख्यालय। तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, रबर बोर्ड का कोट्टायम केरल, चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, तंबाकू बोर्ड गुंटूरू आंध्र प्रदेश, मसाला बोर्ड कोची केरल, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र, राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण केंद्र नई दिल्ली में मुख्यालय है। नेक्स्ट है प्रमुख कृषि संस्थान राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग, कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद, टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर, कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद, राष्ट्रीय पौधे संरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसरगट्टा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा। नेक्स्ट है लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद, डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी पुणे, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता, पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट है पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर, पशु चिकित्सा जैविकी गुवाहाटी, राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशा अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय प्राकृतिक रीजनिंग एवं गोंद संस्थान रांची अवस्थित है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसे 1-2 बार प्ले करके या पॉज करके सुन सकते हैं ताकि रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।